क्या वाकई डॉक्टर इसरार अहमद की पेशीन गोई दुरुस्त होने का, पूरी होने का वक्त आ गया है? क्या वाकई कोई गज़वाए हिंद वाली सूरत हाल पैदा होने वाली है? या क्या वाकई अहले गज़ा की जो बद्दुआएं हैं, ज़ाहिर है इस वक्त वो बेचारे इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी होने का वक्त आ गया? या चले हम यूँ कह लेते हैं कि क्या वाकई अहले गज़ा की दुआएं कबूल हो गई हैं कि वो ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद होने का वक्त आ गया है? कुछ ना कुछ तो वक्त आ गया है। अगर हम ये समझ रहे हैं, अभी भी ये समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं होगा और मामला यहाँ रुक जाएगा, तो शायद अब ऐसा नहीं होगा। अब बिल्कुल गल बद गई है। वो जो कई साल से रूस यूक्रेन जंग जारी थी और उसके बावजूद दुनिया तबाह नहीं हुई थी और ये जंग नहीं फैली थी और ये कोई तीसरी आलमी जंग नहीं बनी थी, तो शायद अब वो वक्त आ गया है। वो जो कई साल से गज़ा और इसराइल की जंग जारी थी और इसराइल वक्फे वक्फे से इर्द गिर्द के छोटे मुल्कों पर, कभी शाम पर कभी किसी और पर बमबारी करता था और वो बेचारे चुप करके बैठे रहते थे और कुछ बड़ा नहीं हो रहा था। यानी दुनिया के बहुत से मुल्क इस जंग की लपेट में नहीं आ रहे थे और ये जंग बड़े वसी इलाके पर फैल नहीं रही थी और ये वसी पैमाने पर अहले गज़ा तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उसके अलावा वसी पैमाने पर तबाही बर्बादी का बायस नहीं बन रही थी। तो शायद अब ये जंग फैलकर बहुत से मुल्कों को अपने लपेट में लेने लगी है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन लग यही रहा है। वो जो डॉक्टर इसरार ने बहुत साल पहले कहा था, अब पता नहीं उनकी इस पेशीन गोई का माखज़ क्या था। वो पढ़े लिखे आदमी थे, चीज़ों की जोड़ जमा करते थे और ज़ाहिर है वो किसी न किसी तरह डिराइव करते थे अपने कुरान और हदीस के इल्म की रोशनी में इन बातों को। वो जो फरमा रहे थे कि ये जो एक अलिफ है ये ख़त्म हो जाएगा। अब उस वक़्त तो ये समझ नहीं आती थी कि ये मामला क्या है, लेकिन अब क्या वाक़ई ईरान और इज़राइल में से किसी एक के ख़त्म होने का वक्त आ गया है? ये तो टाइम ही बताएगा। हम में से बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो और वो रिटेलिएट करे। अगर वो रिटेलिएट करता है और इसराइल की भी कोई न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर देता है, कोई बहुत बड़े नुकसान उसको पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही नुकसान जैसे कि अब ईरान को तो तकरीबन खंडर बना कर रख दिया है इसराइल ने। यानी उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त तक आने वाली खबरों से यही लग रहा है कि बिल्कुल ईरान को फ्लैट करके रख दिया है इसराइल ने। कुछ नहीं छोड़ा, कोई न्यूक्लियर साइट नहीं छोड़ी, उसको बिल्कुल कीमा करके रख दिया है। अब अल्लाह करे कि ये जो यहाँ से ताबकारी ना फैले और ईरान के लोग इस फितने से महफूज रहें और इर्द गिर्द के ममालिक के लोग भी इस फितने से महफूज रहें। लेकिन बहरहाल अगर तो ईरान रिटेलिएट करता है और इसराइल को बहुत बुरा सा मज़ा चखा देता है और उसको भी कोई 20, 25, 30, 50 साल पीछे धकेल देता है, जैसे कि ईरान तो शायद अब कोई 50 साल से भी ज़्यादा पीछे चला गया है, अगर तो वो अभी भी हाथी जिंदा लाख का मरा सवा लाख की तरह रिटेलिएट करता है और इसराइल को कोई बहुत बड़ा मज़ा चखा देता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो फिर क्या इसराइल यहाँ रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ईरान एक बफर जोन था, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं था, लेकिन उसके पास यूरेनियम मफजूदा करने की सलाहियत थी। यानी ये कैपेबिलिटी मौजूद थी कि वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा कर एटम बम बना ले, मगर ना वो बना रहा था, ना उसका कोई इरादा था। IAEA के साथ वो मुकम्मल कोऑपरेशन कर रहा था और IAEA ज़मानत दे रही थी कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका के साथ उसके मज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उस पर ज़ाहिर है एक बिला वजह बिला जवाज़ किस्म का एक बहाना था। सिर्फ ये था कि अगर कभी ईरान कोई सलाहियत हासिल कर सकता हो, वो चूँकि इसराइल को आंखें दिखाता था और ख़ित्ते में वो एक प्रॉक्सी वार्स में मसरूफ़ था, लिहाजा उसकी ये सलाहियत ख़त्म करनी थी और पूरे जो मशरिक़ वस्ता है उसमें अपनी हेजमनी को इंश्योर करवाना था। हेजमनी उनकी बाय द वे पहले भी थी, लेकिन पता नहीं वो हलमन मज़ीद वाली सूरत हाल थी। वो खबासत जो है उसका कभी पेट नहीं भरता, चुनाचे वो मज़ीद खबासत पर आपको तहरीक देती रहती है और यही इसराइल कर रहा था। और उसने अब ईरान को अगर फ्लैट कर दिया और अगर ईरान रिटेलिएट ना कर पाया, यानी कोई इफ़ेक्टिव रिटेलिएशन ना कर पाया, जैसे कि आपको याद होगा कासिम सुलेमानी साहब की शहादत के बाद भी हमें ये लगता था कि अब ईरान कुछ अच्छा रिटेलिएट करेगा, लेकिन वो नहीं कर सका था। खैर
अब अगर ईरान अच्छा रिटेलिएट ना कर सका तो क्या इजराइल यहाँ रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मुसलमान मुल्कों में से एक सेकंड लास्ट मुल्क था ईरान, जिसकी पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर 100% उसका अगला ठिकाना पाकिस्तान होगा, अगला निशाना पाकिस्तान होगा। और फिर वो सूरत हाल जो तालिबान जो नाम नहाद सेल्फ क्रिएटेड किस्म की गज़वाए हिंद ज़बरदस्ती छेड़ने में मसरूफ़ रहे हैं, वो तो अपनी जहालत से ज़ाहिर है ख़ुद ही छेड़ रहे थे और असल में कोई ग़ज़वाए हिंद हो नहीं रहा था। लेकिन अब शायद वाकई वो वाली सूरत हाल हो जाए और बिल्कुल दुनिया अपने एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रही लगती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कम से कम इस वक्त तक यही लगता है कि अगर तो ईरान ने जवाबन वार करके, कोई बहुत बड़ा वार करके इसराइल की कमर तोड़ दी तो ठीक, अगर वो ऐसा ना कर सका तो फिर अगला निशाना पाकिस्तान होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।